हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका फर्स्ट सम है जो वो है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बीजू। ठीक है, रफ वर्क में लिख देता हूँ। अनी एंड बीजू है जो डिफर बाय 3, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस है 3 का। ठीक है, अब इसने ये तो नहीं कहा कहाँ, बल्कि बीजू बड़ा है कि ये बड़ा है। पता नहीं कैसे बीजू बड़ा होगा, तो 3 का डिफरेंस है या अनी का डिफरेंस है। तो ये दो केस बन सकते हैं। देखो, केस फर्स्ट में अनी इज़ ओल्डर देन बीजू, अनी बड़ा होगा इससे। सेकंड केस हो सकता है कि अगर बीजू बड़ा हो तो। ठीक है, तो ये इनकी एज का डिफरेंस 3 दे रखा है, तो ये स्पेशल नहीं बताया कि मीन्स अनी बड़ा है, तो इसलिए दो केस बनते हैं। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन के दो इस केस बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे कि आगे क्या कह रहा है ये। देखो, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी बात कह रहा है अनीस फादर धर्म, धर्म है डी से डिनोट कर दिया। ठीक है, जो धर्म है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी से दुगना है। अनी की एज, अनी ए है, इससे दुगनी एज है इसकी। ठीक है, ये कहा हुआ है। आगे कह रहा है वी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैची, तो कैची सिस्टर है उसकी अनी की, तो उससे क्या है बीजू, जो बीजू है वो है ट्वाइस एज ओल्ड एज द सिस्टर कैची। तो ये कंडीशंस दे रखी है हमें। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस दे रखी हैं 1 2 3 4। ये 1 तो है हमारी पास। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 3 दे रखा था, तो बताया नहीं भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दो केस बनते हैं, या तो अनी बड़ा होगा या बीजू बड़ा होगा। तो ये केसेस हैं, इसको रफ वर्क में लिख दिया, तो इक्वेशन हमारी इससे बन जाएंगी। ठीक है, हमें इसमें देखो दो वेरिएबल चाहिए। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, सी ए बी सी डी, कैथी भी है, धर्म भी है, हनी भी है, बीजू भी है। तो हमें दो ही वेरिएबल चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ कि लास्ट में देखता हूँ निकालना क्या है, अनीस और बीजू एज। तो ये लेट करनी है, तो चीज़ सिंपल सा है जो लिखा हुआ है, तो लेट कर लो। देन लेट अनीस एज इज एक्स ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही लेट बीजू एज इज वाई ईयर। ठीक है, हमने ये दे दिया, वाई ईयर ले लिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में देखो क्या कह रहा है ये। तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है अनी एंड बीजू डिफर बाय 3। अनी और बीजू डिफरेंस, मतलब मैंने x माना है अनी को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। या तो ये केस होगा, ये केस कब है, व्हेन इफ इज ओल्डर देन बीजू, बीजू से बड़ा हो। या सेकंड केस, इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिया इसको, सेकंड केस में बीजू बड़ा हो। जब बीजू बड़ा होगा तो y माइनस एक्स राइट करता हूँ मैं, तो मैं इसको लिखता हूँ इफ बीजू इज ओल्डर देन अनी। ठीक है, तो अनी से बड़ा होगा। दो केस बन गए हमारे पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन नेट कर रही है। दो केसेस आ गए हमारे। अब आगे हम चलते हैं। आगे कह रहा है लाइन में, तो ये कह रहा है आगे धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी से क्या है, दुगना है। तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू, स्टेटमेंट लिख दो या कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, की मर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये, कि धर्म जो है, ठीक है, जो धर्म है मतलब एज ऑफ धर्म, या धर्म एज जो भी, सॉरी, एज ऑफ धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, है ना। अनी से ट्वाइस है तो 2 अनी है x ईयर्स। ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है ये, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30।
तो कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना है, 30 दे रखा है। तो पहले हमें धर्म और कैथी की एज चाहिए। धर्म की एज आ गई 2x। अब कैथी की एज क्या होगी, देखो यहाँ क्या कहा है आगे, आगे कह रहा है ये बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कैथी से क्या है, उसकी जो सिस्टर है बीजू की, उससे क्या है वो ट्वाइस है। तो देखो यहाँ बीजू है ट्वाइस है, बट हमें कैथी की एज चाहिए। तो कैथी की एज क्या हो गई, 2 मल्टीपल में जाके डिवाइड में, तो बीजू का हाफ। तो मैं देखो बीजू की एज क्या थी, y निकला, तो क्या हो जाएगी कैथी की एज y/2। तो मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे एज ऑफ कैथी इज y/2 ईयर्स। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में हमारी जो बनी है इक्वेशन, मैंने सीधा लिख दिया, आप देखना है ध्यान से। तो देन क्या कहा इसने, कैथी और धर्म डिफर बाय 30 दे रखा है ना। तो कैथी और धर्म, देखो बड़ा कौन सा है इसमें साफ पता चल रहा है कि बड़ा कौन होगा, फादर ही होगा। तो इसलिए इसमें कंडीशन नहीं होगी, सिंपल सा है, फादर बड़ा है तो फादर की एज 2x एंड कैथी की एज y/2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30। सेकेंड इक्वेशन में ये कहा है इसने। ठीक है, हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको। सिंपल फॉर्म में 2 2 4 एलसीएम ले लो, 2 2 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं कहता हूँ कि इन केस फर्स्ट, देखो मैं फर्स्ट इन केस देखता हूँ फर्स्ट में, इन केस फर्स्ट इसमें क्या था कि जो अनी और वीजो का डिफरेंस था 3 था डिफरेंस। तो मैं इसको देखो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व करो, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा हमारा रिवाइज। तो माइनस वाई इधर आगे प्लस का, ठीक है आपकी मर्जी इधर रखो, मैं वेरिएबल पहले रख लिया। तो पुट द वैल्यू, मैंने पहला केस लिया है जिसमें क्या है अनी बड़ा है। ठीक है, लिख सकते हो आप व्हेन अनी इज, इफ अनी इज ओल्डर देन बीजू। ठीक है, ये केस लिया, आप क्या किया मैंने, पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इन इक्वेशन थर्ड। पहला केस पुट करते हैं, 4 इंटू वाई प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो मैं 4 को y से किया, 4y, 4 3 ज़ा 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ऐसे ही नेक्स्ट हमने किया 4y माइनस वाई इज 3y, 12 प्लस का जाके माइनस का, 60 माइनस 12 इज 48। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो y आ गया हमारे पास 16। बीजू की आ गई हमारे पास 16। तो x कैसे निकालेंगे, वही सेम, y इज इक्वल 16 इन इक्वेशन, जो भी मर्जी आपकी, फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने, तो फर्स्ट लिया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई, वाई है 16 माइनस 16 इधर आगे प्लस का, तो x आ गया 19। तो हमारे फर्स्ट केस में जो एज आई, अनीस एज क्या आ गई, अनीस एज इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 16 की 19 क्योंकि ये बड़ा है। और वीजू एज क्या आई 16 ईयर। तो ये हो गया केस फर्स्ट। अब मान लो मैं केस सेकंड करता हूँ, इफ बीजू इज ओल्डर देन अनीस। तो उसमें क्या था, कि मीन्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इन दोनों का डिफरेंस ये था, सेकंड क्वेश्चन में था हमारे पास। अब मैं वही वैल्यू उसमें पुट कर देता हूँ सेकंड में, क्योंकि वो एज तो फिक्स रहेगी हमारे पास, तो हम पहली वाली में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का x प्लस 3। आप पैसे ले चाहे उल्टा, मैंने इस सही फॉर्म में लिखा है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, जो फिक्स वैल्यू थी, जो फिक्स हमारा धर्म और उसका डिफरेंस, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड।
थर्ड हमारे पास 4x माइनस वाई, चेक इट, थर्ड हमारे पास थी यहाँ है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 4x, y की वैल्यू है x प्लस 3 इज इक्वल टू 60। 4x अब साइन चेंज होंगे हमारे, माइनस एक्स और माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस एक्स 3x माइनस 3 जाके प्लस का 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, चलो मैं यही कर देता हूँ आगे। तो ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 63, प्लस किया तो 63 आया, 3 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में 21। तो x की आ गई, y की होगी प्लस 3 कर देंगे बस। तो y की एज क्या होगी हमारे पास, देखो यहाँ पुट करेंगे हम 21 प्लस 3 24। तो हमारे पास आ गई सेकंड केस में अनीस एज जो है हमारे पास x माने है ना 21 ईयर, और बीजू बड़ा है तो 3 साल बड़ा होगा। बीजू से एज इज 24 ईयर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ये था फर्स्ट सम। अब आ जाते हैं हम सेकंड सम में। इसमें क्या कह रहा है, देखो 1 से गिव मी 100। तो पहला आदमी जो कह रहा है, ठीक है, तो वो कहता है कि मीन्स गिव मी 100 फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बोलता है कि मुझे 100 दो, 100 रुपीज़ अगर देते हो, आई शैल डैट बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, ट्वाइस मतलब दुगना हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन तो ये दे रखी है, अदर रिप्लाई। तो मैं पहले इक्वेशन को करता हूँ, पहले लेट कर लिया कि पहले के पास x रुपीज़ हैं और सेकंड के पास, उसके फ्रेंड के पास है, सेकंड फ्रेंड के पास y रुपीज़ हैं। तो ये कह रहा है फर्स्ट कि मुझे अगर 100 दोगे, देखो ये 100 देगा ना, तो यहाँ प्लस होगा और इसमें से 100 माइनस हो जाएंगे। 100 रुपीज़ जो भी है, डॉलर है, कुछ भी है, तो 100 कहा है इसने, तो 100 लिख दिया हमने। तो 100 देखो यहाँ दिया तो प्लस हो गए इसके 100, इसके माइनस। कहता अगर तुम मुझे 100 दे दोगे तो मतलब इक्वल टू दुगना हो जाऊंगा, बिल भी या मिल जो भी हो जाए, तो मतलब कितना दुगना हो जाएगा, इसके जितना अमाउंट होगा उससे दुगना हो जाएगा। ये अमीर हो गया, मतलब ये है जो इससे दुगना। एक को रखने के लिए 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। सेकंड में क्या कह रहा है कि अदर रिप्लाई, दूसरा फ्रेंड कहता है, अब वाई है, वाई कह रहा है इफ़ यू गिव मी 10, मतलब वाई रुपीज़ है जिसके पास, वो बंदा कह रहा है कि अगर जितने मेरे रुपीज़ हैं, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे उसमें से 10 रुपीज़ दे दोगे। देखो इसको 10 रुपीज़ दिए तो एक्स के पास क्या हुआ, 10 रुपीज़ कम हो गए। आई शैल बी 6 टाइम, तो ये कह रहा है मैं तुमसे 6 टाइम एज रिच यू, 6 टाइम अमीर हो जाऊंगा, 6 टाइम ज़्यादा पैसे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, इतने 6 गुना पैसे आ जाएंगे। तो ये सेकंड फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको समझाई, सिंपल है। आई होप समझ आ गई होंगी आपको कि 100 देगा तो प्लस 100, मतलब वहाँ से दिए तो माइनस 100, इसका जितना अमाउंट है उससे दुगना हो जाएगा। ऐसे 10 रुपीज़ देते हो अगर, कि एक्स अगर 10 रुपीज़ देता है तो उसमें क्या होगा, एक्स माइनस 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि मीन्स दूसरा फ्रेंड पहले से 6 गुना अमीर हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना, बल्कि पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसको हम करते हैं सिंपल सा, तो समझ आ गया होगा आपको, जल्दी से करते हैं। अब लेट कर लेते हैं, सबसे पहले एक्स वाई लेट किया था वही लेट कर लेते हैं। लेट द अमाउंट विद फर्स्ट फ्रेंड या अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स रुपीज़। ठीक है, मैंने रुपीज़ में लेट कर लिया, इसमें रुपीज़ में तो नहीं है, चलो हमने रुपीज़ में लेट कर लिया। यूनिट लेना है, यूनिट ले लो। एंड लेट द अमाउंट, अब पूरा लिखोगे, विद सेकंड फ्रेंड इज रुपीज़ वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो उसके बाद एक्स रुपीज़ है, उसके बाद वाई रुपीज़, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ़ यू गिव मी 100, मतलब सिंपल सा मैंने क्वेश्चन बना दी कि 100 दोगे तो वाई में भी क्या होंगे, माइनस 100 होंगे, देगा तो।
ठीक है। तो ये कह रहा है आई शेल बी बिकम ट्वाइस, आई शेल बी मतलब इक्वल टू बिकम ट्वाइस, मैं तुम्हारी एज का सॉरी तुम्हारे पास जितने रुपीज़ है उसका दुगना अमीर हो जाऊंगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से किया 2 बाई, 2 को 100 से किया 200, प्लस का 2 बाई इधर आके माइनस का, प्लस का 100 है इधर आके माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो -300 आया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास -300। ठीक है, प्लस का 100 हो जाएगा तो माइनस का 100 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हम आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या क्वेश्चन। तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये कि इफ़ यू गिव मी 10, दूसरा फ्रेंड कहता है, वाई कहता है 10 दे दोगे तो आई शैल बी 6 टाइम। देखो इसने 10 रुपीज़ दिए ना एक्स ने, तो यहाँ 10 माइनस हो गई, तो ये कह रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊँगा। 6 टाइम मतलब 6 गुना अमीर हो जाऊँगा। तो इसको सोल्व करते हैं। वाई प्लस 10, 6 से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 60, तो इसको ले गया वाई को, मैं 6 वाई ले जाता हूँ इधर, प्लस का वाई है इधर आके माइनस का वाई, तो मैं इधर ले गया -60 जाके प्लस का 60। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, इक्वेशन सेकेंड। तो ये आ गई 2 इक्वेशन। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ एलिमिनेशन से, सिंपल सा है मेरे पास। एलिमिनेशन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम कि y है, ये 2y है, यहाँ y है, यहाँ क्या है x, 6x है x, या तो x वाले सेम या y वाले सेम। मैं y वाले सेम कर लेता हूँ। इक्वेशन अगर मैं सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2y आ जाएगा मेरा, तो वहाँ कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पर। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट किया मैंने बाय फर्स्ट नहीं सेकंड, बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ मल्टीप्लाई। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई सीधा ही कर देता हूँ, आप अलग से स्टेप कर लोगे कि मल्टीप्लाई अलग करना है और सब्ट्रैक्ट अलग करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो सेकंड को किया मैंने, सेकंड को 2 से किया, तो इक्वेशन सेकंड इज 6x माइनस वाई इज टू 70, 6x माइनस वाई इज टू 70। 2 से किया तो लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी 70 है। 2 से किया 2 6 12, 2 को y से किया 2y, 70 2 140। ठीक है, मैंने यहाँ से किया, तो ये बन गया हमारी इक्वेशन थर्ड। सॉरी यहाँ थर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ये थर्ड बन गई, सेकंड जो हमारी थर्ड बन गई, अब सेकंड को थर्ड को फर्स्ट से माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे करना है आपको। तो चलो ये लाइन यहीं लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड में से माइनस कर दिया हमने। थर्ड है 12x माइनस 2y, ठीक है, आपने सीक्वेंस में लिखना है बिल्कुल। 2x माइनस 2y, 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। और आपके पास फर्स्ट है जो इक्वेशन वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। तो सब्ट्रैक्ट किया तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे हमारे पास। तो माइनस प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ हुआ हमारा 11x, यहाँ हुआ कैंसिल हमारा। ठीक है, यहाँ रह गया हमारा, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये रह गया हमारे पास, प्लस किया आपने 140 को प्लस किया, तो ये आ गया 440। मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो ये आ गया 40। तो x आ गया हमारे पास 40 आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम y निकालते हैं अब। तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, जो भी ले लो सेकंड। तो सेकंड में पुट किया, सेकंड इज 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70,
6x आ गया 40, तो 40 से गया 6 4 240, 6 4 24 किया, 0 किया हमने, प्लस का इधर आगे माइनस का, 70 माइनस 240। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे आप तो कितना आएगा हमारा, देखो माइनस आ गया ना यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 170 ना, 170 माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 170। तो y के पास रुपीज़ हैं 170 और x के पास हैं 40 रुपीज़। हम कहते हैं, सॉरी एक्स वाई कह रहा हूँ मैं, मीन्स जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन, तो 1 पर्सन के पास कितने हैं, फर्स्ट पर्सन 1 पर्सन के पास कितनी है, फर्स्ट के पास 40 रुपीज़ एंड सेकंड के पास हैं 170 रुपीज़। तो ये था हमारा सेकंड सम। ठीक है, मैंने सीधे यहाँ वैल्यू लिख दिया आपको शायद विजन में, तो मैं प्लस माइनस किया है, सॉल्व किया है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, सेकंड सम। थर्ड सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।